और खबर धार से, जहां बस स्टैंड पर ज्वेलर्स से लूट का मामला सामने आया। 4 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बाइक पर ग्राहक बनकर आए थे लुटेरे। पिस्टल के दम पर गहने और नकदी की लूट हुई है। धार जिले के सिंघाना बस स्टैंड के पास ज्वेलर्स से लाखों की लूट का मामला सामने आया, जहां ग्राहक बनकर आए 4 बदमाश पिस्टल के दम पर लाखों के सोने, चांदी और नकदी लूट कर फरार हो गए। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके आधार पर अब पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए आप। और इस मामले में बताया जा रहा है कि जिन्हें चोट आई है उनका अस्पताल में इलाज जारी है। बदमाश यहां पर दल बल के साथ पहुंचे हुए थे और उन्होंने बल प्रयोग किया। पिस्टल की नोक पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इसे चोरी नहीं, सीधे तौर पर लूट कहें। और इस मामले को गंभीरता से लेकर पुलिस भी मामले की जांच कर रही है, क्योंकि अगर ऐसा ही मामला रहा तो एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ी चुनौती होगी। मेरी दुकान की एक शटर नीचे गिरा थी, एक शटर खुली थी और अंदर आके काउंटर के पास बैठा था गल्ला गिन के। तो अचानक से आ गए 2 जना पहले अंदर। एक ने मेरे को पकड़ा और मैं चिल्ला चोट कर रहा था, तो दूसरे ने मेरे को पकड़ा और तीसरा आके सामान भर रहा था। और उसके बाद मेरे को नीचे गिरा दिया और बंदूक में गोली चलाने की कोशिश करी थी। मैंने बंदूक पकड़ी तो उन्होंने उल्टी मेरे सिर पे घुसा दी और गला दबा दिया और बाद में बेहोश हो गए। बाद में वो सामान भर के ले गए। कितने ले गए, क्या ले गए? क्या सामान था? सोना था 1 किलो, चांदी थी 80-90 किलो और मिट्टी बांधेला सामान भी था। उसके बाद ग्राहक के सामान भी थे, जो घाटने बैठने मंगलसूत्र ये रिपेयरिंग थे। और नकदी 1,20,000 के लगभग थे। इस खबर पर अपडेट के साथ सहयोगी साबिर खान जुड़ गए हैं। साबिर, बताएं क्या है मामला? जी बिल्कुल, बता दूं मैं कि धार जिले के सिंघाना इस क्षेत्र का मामला है। बीती रात जब एक ज्वेलर सराफा बाजार में अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त 3 बदमाश फौज जो फिराक में थे रेकी कर रहे थे कि कभी इस तरह की दुकान बंद करने का समय हो और ये लूटपाट की वारदात को अंजाम दे सकें। ये लोग पहले दुकान के अंदर घुसते हैं, फिर अंदर से शटर बंद करने के बाद बंदूक की नोक पर जो है वो लूट करते हैं। और जब इसके मौजूद मुनीम में इस गतिविधि का विरोध करता है तो उसके साथ मारपीट करते हुए उसे दबोच से उसकी गर्दन दबा करके उस पर बैठ करके उसे जो है कंट्रोल करते हैं। और बाकी के लोग जो है वहाँ पर ज्वेलरी जो रखी हुई है, ज्वेलरी, सोना, चांदी, कैश करने लगते हैं और इस तरह से जो ये है एक लूट की घटना को अंजाम देते हैं। जिसके बाद वो फरार हो गए। फरार होने के बाद जो क्षेत्र के वासी हैं उन लोगों को इस घटना के बारे में पता लगा तो उन लोगों ने उनका पीछा भी करने की कोशिश की। बदमाशों ने देखा कि उनको पीछा किया जा रहा है और वो पकड़ में आ सकते हैं, तो बचने के लिए उन्होंने फायरिंग की और रात के अंधेरे में जो है खेतों में से वो फरार हो गए। और अब पुलिस जो है सरगर्मी से इन लोगों की तलाश कर रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है। साबिर, आपसे समझना चाहेंगे, फिलहाल हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, पीड़ित का अस्पताल में इलाज जारी है, कैसी स्थिति है, क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर्स? बिल्कुल, डॉक्टरों का कहना है कि अभी ये किसी भी खतरे से बाहर हैं और इनका इलाज अभी जारी है। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिए आप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।